अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 2 में थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, 11 फिजिक्स यूनिट नंबर 10 थर्मोडायनेमिक्स में एक लेक्चर हम लोगों ने अपलोड किया था। उस लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी एंड थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में, और इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूँ तो आप इसको गौर से देखिए। इस सेंटेंस के जरिए से हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग एंड व्हाट इज यूनिवर्स। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने एक सिस्टम लिखा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। सिस्टम का मतलब है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सिस्टम क्या होता है या थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, इसको मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। A part of universe which is under study या which is under investigation, या आप कह सकते हैं which is under observation। प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिक सिस्टम यूनिवर्स का वो हिस्सा होता है जो आप स्टडी करते हो, जिस पर आप ऑब्जर्वेशन करते हो। उस हिस्से को, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। यानी सिस्टम वो स्मॉल पार्ट होता है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। आपको पता है प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, इस चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट के बारे में स्टडी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने लिए एक सिस्टम बनाते हैं। हम तो पूरा यूनिवर्स की गैसेस को थोड़ी स्टडी कर सकते हैं, हम तो पूरा यूनिवर्स की गैसेस को प्यारे बच्चों स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक सिलेंडर उठाते हैं। उस सिलेंडर में हम लोग एक आइडियल गैस रखते हैं, और उस आइडियल गैस पर हम लोग यहाँ पर एक पिस्टन रखते हैं। फिर हम लोग इस सिस्टम को हीट देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये है कि हम लोग इस यूनिवर्स का एक स्मॉल पार्ट स्टडी करते हैं। जितना गैस हम लोग सिलेंडर में डालते हैं और फिर इसको हम लोग आइडियली स्टडी करते हैं, इसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। ये हमारे लिए प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, ये हमारे लिए सिस्टम कहलाता है। यानी मैंने आपको बताया कि सिस्टम का मतलब है वो स्मॉल पार्ट जो आप स्टडी करते हो। हम स्टडी करते हैं क्या है, हम आइडियल गैस उठाते हैं, उस आइडियल गैस को हम लोग एक सिलेंडर के अंदर अंदर डालते हैं, और उस पर एक पिस्टन जो है फिक्स करते हैं। बस ये हमारे लिए क्या कहलाता है, ये हमारे लिए एक सिस्टम बन गया, और ये हमारे लिए एक सिस्टम कहलाता है। और सिस्टम के अलावा जितना भी आसपास एनवायरनमेंट है, उसको हम लोग फिजिक्स में सराउंडिंग कहते हैं। यानी सराउंडिंग का मतलब है एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा बाकी जितना, फॉर एग्जांपल ये हमारे लिए सिस्टम है, इस सिस्टम के अलावा आसपास जो माहौल है, आसपास जो एनवायरनमेंट है, उसको हम लोग फिजिक्स में कहते हैं कि ये सराउंडिंग है। यानी प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल दे दूं, अगर आप इस मार्कर को स्टडी करते हो, तो इस मार्कर को आप स्टडी करते हो, ये मार्कर क्या है, अंडर स्टडी है या अंडर ऑब्जर्वेशन है। इस मार्कर का आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, इस मार्कर को आप स्टडी कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक सिस्टम बन गया। और इस सिस्टम के अलावा बाकी जो पीछे बोर्ड है, आसपास लाइट है, दीवारें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं आसपास, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, वो सराउंडिंग कहते हैं। और सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के हमारे पास बनता है यूनिवर्स। सिस्टम वो हिस्सा होता है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें उसको हम लोग क्या कहते हैं, सराउंडिंग। और सराउंडिंग और सिस्टम को मिला के बनता है सिस्टम, सॉरी यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के इसे क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है। तो ये है एक सिंपल सा डेफिनेशन सिस्टम का, कि सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट होता है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। सो हम लोग फिर इस सिस्टम की टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम, ये जो यूनिवर्स का जो पार्ट आप स्टडी करते हो तो उसको सिस्टम कहते हैं। और सिस्टम की जो है प्यारे बच्चों कुछ टाइप्स होते हैं। तो जो पहला टाइप है सिस्टम का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। एक टाइप का नाम है
ओपन सिस्टम, दूसरे टाइप का नाम है क्लोज्ड सिस्टम, थर्ड टाइप का नाम है प्यारे बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम क्या होता है प्यारे बच्चों? मैं एक सिस्टम का डिफिनेशन लिखता हूँ, बाकी सारे डिफिनेशन इंशाल्लाह आप लोग खुद बना सकते हो। ओपन सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं कि सच अ सिस्टम इन विच हीट, या मैं इसको हीट को मिटा देता हूं, इन विच एनर्जी एंड मास कैन बी एक्सचेंज विद सराउंडिंग, कैन बी एक्सचेंज। प्यारे बच्चों ओपन सिस्टम क्या होता है? नाम से भी इंडिकेट करता है ओपन सिस्टम। सच ए सिस्टम, ओपन सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं इन विच एनर्जी एंड मास कैन बी एक्सचेंज विद सराउंडिंग। एक ऐसा सिस्टम कि उस सिस्टम का जो एनर्जी है और इस सिस्टम का जो मास है वो सराउंडिंग के साथ क्या कर सकता है? एक्सचेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पर एक सिस्टम बना लूं, इस सिस्टम का जो है एक वेसल है मेरे पास, ये एक सिलेंडर है या इसको आप कह ले कि एक वेसल है। इस वेसल के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर गैस रखा हुआ है। अगर मैंने यहाँ पर गैस रखा हुआ है तो प्यारे बच्चों अगर मैं इस गैस को थोड़ा सा हीट दे दूं, तो हीट देने से क्या होता है, इसका जो मास है, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। जब ये वेपर बन जाए तो चले जाते हैं, और इस सिस्टम का जो मास है ये थोड़ा बहुत कम होता है। यानी मैंने लिखा है कि ऐसा सिस्टम कि जिसका मास जो है वो अपने सराउंडिंग के साथ क्या हो जाए? एक्सचेंज हो जाए। यानी सिस्टम का जो कुछ मास है वो चला जाता है सराउंडिंग में। या हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि आप इसको एनर्जी दे दे, हीट एनर्जी डेल क्यू। अगर आप इस सिस्टम को एनर्जी देते हो तो सराउंडिंग का एनर्जी जो है वो सिस्टम के पास आता है, या अगर यहाँ पर आप कुछ एनर्जी इसको देते हो तो थोड़ी देर बाद ये एनर्जी किधर जाता है? सराउंडिंग के पास जाता है। तो एक ऐसा सिस्टम कि जिसका एनर्जी और जिसका मास दोनों जो है अपने इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज कर जाए, चेंज हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम। यानी अगर मैं इसको आसान अल्फाज में आपको बता दूं, अगर आप एक ऐसा सिस्टम को स्टडी कर रहे हो को उस सिस्टम का मास भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाए और इसका एनर्जी भी, यानी मतलब ये है कि सिस्टम का मास और एनर्जी सराउंडिंग के पास चला जाए, या सराउंडिंग का जो मास और एनर्जी है वो सिस्टम के पास आ जाए, तो मतलब एक्सचेंज पॉसिबल हो। तो इस तरह सिस्टम को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। अब क्लोज सिस्टम क्या होता है? अब मैं पूरा डेफिनेशन नहीं लिखता हूं, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको पॉइंट समझा देता हूं। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, such a system in which mass cannot be exchange। प्यारे बच्चों एक ऐसा सिस्टम कि जिसमें मास एक्सचेंज नहीं होता है बट एनर्जी एक्सचेंज कर जाए। एनर्जी कैन बी एक्सचेंज। एक ऐसा सिस्टम प्यारे बच्चों कि जिसका मास जो है अपने सराउंडिंग के साथ चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन इसकी एनर्जी जो है वो चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सिस्टम जो है प्यारे बच्चों बना रहा हूँ। यहाँ पर एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम मैं बना रहा हूँ, मतलब एक क्लोज्ड वेसल है मेरे पास, एक क्लोज सिलेंडर है। अब इस क्लोज सिलेंडर के अंदर जो है कुछ आइडियल गैस जो है पड़ा हुआ है, या गैस है, लिक्विड है, जो भी आप मान लो, कुछ मैटर यहाँ पर मैंने इंक्लोज किया हुआ है। अब प्यारे बच्चों अगर मैं इसको हीट दे दूं, तो हीट देने से क्या होता है, या ये तो सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग से हीट जो है वो यहाँ पर आ सकता है, और या अगर इसको मैं छोड़ दूं, फॉर एग्जांपल अगर इसके पास ज्यादा हीट हो तो इसका हीट जो है वो सराउंडिंग में चला जाता है। यानी कहने का मतलब है सराउंडिंग का हीट इस सिस्टम में आ सकता है, और इस सिस्टम का जो हीट एनर्जी है वो सराउंडिंग में जा सकती है, लेकिन इसका मास जो है प्यारे बच्चों वो चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको मैंने इंक्लोज किया हुआ है, इंक्लोज का मतलब में हम लोगों ने इसको बंद किया हुआ है। जब आप इसको हीट देते हो तो यहाँ पे पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट तो नहीं हो सकते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं?
क्लोज सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर मैं प्यारे बच्चों आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एनर्जी और मास एक्सचेंज। अब ये जो एनर्जी का एक्सचेंज है ये दो शक्लों में होता है। एक शक्ल को हम लोग कहते हैं हीट, यानी सिस्टम का जो एनर्जी है वो अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकता है थ्रू हीट, और या एक्सचेंज हो सकता है थ्रू वर्क। यानी अगर आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम की जो एनर्जी है वो सराउंडिंग के साथ चेंज हो सकती है इन दो शक्लों में। अब ये मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि इसको मिटा दो, आप इसको लिख लो। मान लो प्यारे बच्चों यहां पर ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर मैंने आइडियल गैस रखा हुआ है और ऊपर से मैंने इसको इस पर मैंने पिस्टन रखा हुआ है। अब ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? तो आप पहले इसको समझो फिर मैं जवाब दे दो। मैं इसको हीट देता हूँ इस सिस्टम को। जब मैं इस सिस्टम को हीट दे दो तो हीट देने से इस सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये पिस्टन जो है ये थोड़ा ऊपर की जानिब, ये जो पार्टिकल है ये इस सिस्टम पर जो है इस पिस्टन पर जो है फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से जो पिस्टन है ये ऊपर की जानिब चला जाता है। जब ये पिस्टन ऊपर की जानिब चला जाए तो इस सिस्टम ने क्या किया प्यारे बच्चों, इस सिस्टम की जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स ने इस पिस्टन पर फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से ये जो पिस्टन है ये डिस्प्लेस हुआ। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को फिजिक्स में हम लोग क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि सिस्टम ने वर्क किया। किस फॉर्म में वर्क किया? सिस्टम के पार्टिकल्स ने पिस्टन पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से जो पिस्टन है वो ऊपर हो गया। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? ये भी क्लोज्ड सिस्टम है। क्लोज सिस्टम का मतलब है एनर्जी का एक्सचेंज हुआ। इधर एनर्जी का एक्सचेंज किस तरह हुआ? इधर एनर्जी का एक्सचेंज जो है वो हुआ वर्क की फॉर्म में। आपने इसको एनर्जी दिया तो एनर्जी देने से इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं हुई है, बट आपने जो एनर्जी दिया उस एनर्जी की वजह से इस सिस्टम ने क्या किया? वर्क किया। तो प्यारे बच्चों इस चीज का आप ख्याल रखो। अगर आपके सामने कुछ इस तरह का डायग्राम आ जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सा सिस्टम है, आप डायरेक्ट इस तरह मत को किया ये ओपन सिस्टम है मतलब, या ये आइसोलेटेड सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है? ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड किस तरह सिस्टम को कहते हैं? कि जिसमें मास का एक्सचेंज नहीं हो सकता। देखो जितने भी पार्टिकल्स पहले थे अभी उतने ही पार्टिकल्स हैं, मास एक्सचेंज नहीं हुआ है लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हुआ। किस तरह हुआ? यहाँ से मैंने सराउंडिंग से इसको एनर्जी दिया और इस एनर्जी की वजह से क्या हुआ? वर्क डन हुआ। तो सिस्टम का जो एनर्जी है जब वो चेंज होता है या तो हीट की फॉर्म में या तो वर्क डन की फॉर्म में। आगे जब हम लोग इस चैप्टर में मजीद लेक्चर्स में अपलोड कर देता हूँ तो उसमें जब इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ स्टडी करते हो तो ये पॉइंट्स आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जो थर्ड पॉइंट है फॉर एग्जांपल बच्चों, प्यारे बच्चों, जो थर्ड सिस्टम है उसको हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं सिर्फ इसके पॉइंट्स लिखता हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें न मास का एक्सचेंज हो, जिसमें न एनर्जी का एक्सचेंज हो। यानी एक ऐसा सिस्टम कि जिसका न मास न एनर्जी सराउंडिंग में चला जा सकता है, न सराउंडिंग का मास और एनर्जी इस सिस्टम में आ सकता है। इस तरह सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों ये मेरे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम को मैंने क्लोज किया हुआ है और इस सिस्टम का जो बाउंड्री है वो इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब है इसे हीट पास नहीं हो सकता है और यहाँ पर इसके अंदर जो है गैस के पार्टिकल्स मौजूद है या लिक्विड के पार्टिकल है, जो भी आप मान लो। इसके अंदर जो है कुछ मेटल को मैंने इंक्लोज किया हुआ है। अब यहां से मैं इसको हीट देता हूं या इसको अगर मैं छोड़ देता हूं, मिसाल अगर आप इसको हीट फिर भी दे दें, ये हीट अंदर नहीं जा सकता है और इसका अपना जो टेम्परेचर है, इसके पास जो अपना जो हीट एनर्जी है, उसका जो हीट एनर्जी है वो सराउंडिंग में नहीं जा सकता है और न इस सिस्टम का जो मास है, जो पार्टिकल है, न इसका मास सराउंडिंग में जा सकता है। कोई भी नहीं हो सकता है। न इस सिस्टम का एनर्जी सराउंडिंग में जा सकता है और न इस सिस्टम से मास सराउंडिंग में जा सकता है और न सराउंडिंग से मास और एनर्जी इसके पास आ सकते हैं। तो इस तरह सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। और इसका एक एग्जांपल है थर्मोफ्लास्क, जिसमें हम लोग चाय वगैरह गर्म रख देते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए उसी तरह गर्म होते हैं।
तो इसमें क्या होता है, उस सिस्टम के पास फिर जो हीट है, जो मास है, वो इन्वायरमेंट के पास नहीं जा सकता है, ना इन्वायरमेंट से हीट और एनर्जी इसके पास आ सकता है। तो इस तरह सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। प्यारे बच्चों, सिस्टम, जो सिस्टम है और जो सराउंडिंग है, ये चीज मैं भूल गया, अभी मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। सिस्टम और थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है, इनके बीच में शाबाश होता है बाउंड्री। क्या होता है प्यारे बच्चों, बाउंड्री होता है। जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और हमारे पास जो सराउंडिंग है, इनके बीच में होता है बाउंड्री। जैसे ये आपके पास ये सिस्टम है, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, इन दोनों के बीच में क्या मौजूद है, शाबाश, बाउंड्री। तो प्यारे बच्चों, ये जो बाउंड्री है, ये एडियाबेटिक भी हो सकता है, या ये डायाबेटिक भी हो सकता है, या इसको हम लोग किस दूसरे सिंपल अल्फाज में लिखते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ये इंसुलेटेड बाउंड्री भी हो सकता है, इंसुलेटेड, या इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिंग। ये जो बाउंड्री है ये आइसोलेटेड भी हो सकती है, और ये जो बाउंड्री ये कंडक्टिंग भी हो सकती है। कंडक्टिंग का मतलब है जिससे हीट का एक्सचेंज हो जाए, और आइसोलेटेड बाउंड्री का मतलब है कि जिससे हीट पास नहीं हो सकता है, यानी डेल क्यू इज इक्वल टू 0। ऐसा बाउंड्री कि जो हीट को छोड़ दे, जिससे हीट पास हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं ये आइसोलेटेड बाउंड्री है। और ऐसा बाउंड्री कि जिससे हीट का एक्सचेंज ना हो जाए, ऐसा बाउंड्री कि जिससे हीट का एक्सचेंज ना हो जाए, उसको आइसोलेटेड बाउंड्री कहते हैं। और ऐसा बाउंड्री कि जिससे हीट का एक्सचेंज हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस बाउंड्री को हम लोग कहते हैं कि कंडक्टिंग बाउंड्री है। कंडक्टिंग बाउंड्री का मतलब है ऐसा बाउंड्री कि जिससे हीट का एक्सचेंज हो जाए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। हम लोगों ने आज पढ़ा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, आपके पास यूनिवर्स में बहुत सारे गैसेज होते हैं, आप इनको एक साथ स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लोग यूनिवर्स से कुछ आइडियल गैस को उठाते हैं, उसको हम लोग एक सिलेंडर में इंक्लोज करते हैं या एक वेसल में रखते हैं। बस ये हमारे लिए एक सिस्टम बन जाता है। इसके आसपास जितनी भी चीज़ें, उसको हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। इन दोनों को मिला के, सराउंडिंग और सिस्टम को मिला के, उसको यूनिवर्स कहते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम की फिर तीन किस्में हैं। एक को कहते हैं ओपन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम कि जिससे हीट और एनर्जी सराउंडिंग के पास जा सकती है और वहाँ से भी आ सकते हैं, उसको हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। और एक होता है हमारे पास क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम एक ऐसे तरह सिस्टम को कहते हैं कि जिसका मास एक्सचेंज नहीं हो सकता है, न मास इस सिस्टम से जा सकता है न आ सकता है, लेकिन इसकी एनर्जी बिल्कुल एक्सचेंज हो सकती है। आइसोलेटेड सिस्टम इस ऐसे सिस्टम को कहते हैं न जिससे मास का एक्सचेंज हो सकता है ना एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। तो इस तरह सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।